सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ICSE एज वेल एज ISC इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स को लेकर डिस्कस करेंगे। तो में से कुछ लोग मेरे को कमेंट्स में लास्ट वीडियो में बोल रहे थे कि वर्षा दीदी प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन द इम्प्रूवमेंट एग्जाम। तो देखो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो रहता है इसका क्या एलिजिबिलिटी रहता है, कौन कौन इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दे सकता है, इसमें कितना मतलब फीस क्या रहता है, और इसके साथ साथ तुम कब मतलब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा, तुम्हारा रिजल्ट कब आएगा और कब तुम्हें एग्जाम देना है। तो ये सारा चीज़ को लेकर, पूरा प्रोसेस को लेकर सब कुछ को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर तुम यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देने का सोच रहे हो। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइज, एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो, इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स और कंपार्टमेंट एग्जाम्स दोनों अलग अलग चीज़ है। प्लीज़ नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। इम्प्रूवमेंट एग्जाम क्या होता है, अगर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में यहाँ पर तुम सिर्फ एक सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दे सकते हो, सिर्फ एक सब्जेक्ट का। तो अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर तुम्हारा मार्क्स उतना अच्छा नहीं है, मतलब तुम सारे सब्जेक्ट्स में पास हो लेकिन किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम अपना मार्क्स को इंप्रूव करना चाहते हो, सो इन दैट केस यू कैन गो फॉर गिविंग इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। बट एट द सेम टाइम कंपार्टमेंट एग्जाम्स क्या होता है, कंपार्टमेंट इन द सेंस यहाँ पर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हारा जो कि पासिंग मार्क्स है, मतलब 33, अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर अगर 33 से मतलब पासिंग मार्क्स से कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कम आता है, सो दैट मीन्स अगर तुम फेल हो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो उस केस में यहाँ पर तुम्हें कंपार्टमेंट एग्जाम्स देना पड़ता है। और इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स का मतलब है कि तुम सारे सब्जेक्ट्स में पास हो लेकिन किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम अपना परफॉर्मेंस या फिर मार्क्स को इंक्रीज करना चाहते हो, तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर गिविंग इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम सिर्फ और सिर्फ तुम एक सब्जेक्ट का दे सकते हो, बट इसके भी पीछे एक चीज़ है कि यहाँ पर देखो, सपोज यहाँ पर तुम्हारा इंग्लिश है, अगर तुम इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देना चाहते हो तो इंग्लिश में यहाँ पर तुम्हारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों का मार्क्स मिलाकर तुम्हें इंग्लिश का मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर चॉइस है, स्टूडेंट्स के ऊपर चॉइस है। अगर तुम यहाँ पर चाहते हो कि तुम्हें इंग्लिश लैंग्वेज का देना है तो तुम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज का दे सकते हो, और फिर अगर तुम चाहते हो कि लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों का एग्जाम्स देना है तो तुम दोनों भी दे सकते हो। तो यहाँ पर इन दिस केस 2 सब्जेक्ट्स हो जाएगा। ऐसे तो 1 सब्जेक्ट है, बिकॉज इंग्लिश का तुम्हारा जो एवरेजिंग कर लैंग्वेज लिटरेचर का मार्क्स मिलता है। सिमिलरली इन केस ऑफ साइंस ऑल्सो, तुम चाहो तो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री या फिर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स या सिर्फ और सिर्फ बायो का दे सकते हो, या फिर अगर तुम चाहो तो तुम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों का भी एग्जाम्स दे सकते हो। तो ये टोटली तुम्हारे ऊपर है, लेकिन यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट, बिकॉज तीनों को मिलाकर तुम्हारा एवरेज साइंस का मार्क्स आएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 10 इन दिस पर्टिकुलर केस। तो इस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा मार्क्स जो है, मतलब इंप्रूवमेंट एग्जाम्स तुम एक सब्जेक्ट का दे सकते हो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिगार्डिंग द फीस। अगेन देयर इज सम फीस फॉर गिविंग इंप्रूवमेंट एग्जाम्स। तो यहाँ पर 500 है पर सब्जेक्ट, बट इन केस अगर तुम यहाँ पर सपोज इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों का देना चाहते हो, मतलब 2 सब्जेक्ट्स हो गया, तो यहाँ पर 500 यानी कि 1000 रुपीज़ लगेगा। फिर तुम्हारा यहाँ पर एक ही सब्जेक्ट कंसिडर किया जाएगा, इंग्लिश का मार्क्स। बट यहाँ पर सिंस यू आर गिविंग फॉर 2 सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली, तो तुम्हें 1000 देना पड़ेगा। दैट इज 500 पर सब्जेक्ट। दिस इज द अमाउंट दैट यू नीड टू पे फॉर गिविंग इम्प्रूवमेंट एग्जाम। अब यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स का देखो, यहाँ पर पोर्टल रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम जून। सो 19th जून टू 23rd जून, दिस इज़ द टाइमिंग। तो तुम्हें यहाँ पर स्कूल के थ्रू करना पड़ेगा, स्कूल में तुम्हें जाकर बात करना पड़ेगा अगर तुम कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का यहाँ पर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देना चाहते हो। फिर तुम्हारा एग्जाम्स कब होगा, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा 19th जून से स्टार्ट होगा 23rd तक, और उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पर एग्जाम होगा जुलाई के मंथ में, और उसके बाद रिजल्ट बाद में आता है। तो रिजल्ट के रिगार्डिंग अभी पता नहीं है, और डेट भी जो है एग्जाम का डेट वो तुम्हें बाद में बताया जाएगा। काउंसिल विल अनाउंस इट लेटर। तो ये तुम्हारा पूरा प्रोसेस है। और यहाँ पर देखो, अब मार्क्स देखो, अगर यहाँ पर तुमने पहले जो एग्जाम दिया, मेन एग्जाम जो ओरिजिनल एग्जाम दिया, उस पर्टिकुलर एग्जाम में, मेन एग्जाम में सपोज तुम्हारा, अगर तुम सपोज फिजिक्स के लिए कर रहे हो, मतलब फिजिक्स के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मेन एग्जाम में अगर तुम्हारा सपोज ICSE है या फिर ISC है, तो सपोज तुम्हारा यहाँ पर 75 आया था। सो नेक्स्ट टाइम जबकि तुम इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हो, तो हो सकता है कि यहाँ पर तुम्हारा परफॉर्मेंस इंक्रीज भी हो, ना भी हो, मतलब तुम्हारा परफॉर्मेंस और नीचे हो जाए। सपोज तुम्हारा यहाँ पर 70 आता है, सो इन दैट केस कौन सा मार्क्स कंसिडर किया जाएगा, बेस्ट मार्क्स कंसिडर किया जाएगा। मेन एग्जाम प्लस इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोनों का मार्क्स देखा जाएगा, और इसमें से जिसमें भी तुम्हें ज़्यादा मिलेगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर फाइनल मार्क्स। तो ये तुम्हारा इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स को लेकर हमने डिस्कस किया। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 19th जून से स्टार्ट होगा, अभी टाइम है। और यहाँ पर अगर किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर तुम एब्सेंट थे, मतलब सपोज तुम्हारा जो कि बोर्ड रिजल्ट आया मेन वाला एग्जाम का, अगर तुम कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एब्सेंट थे, तो फिर तुम यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देने के लिए। और एक चीज़ मुझे तुम्हें बताना था कि सपोज तुम यहाँ पर केमिस्ट्री का इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अप्लाई करते हो, तो केमिस्ट्री में यहाँ पर तुम्हारा जो कि प्रोजेक्ट है, 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहता है क्लास 10 के लिए। तो 20 मार्क्स का अगर प्रोजेक्ट में तुम जब मेन एग्जाम दिए थे, उस टाइम अगर तुमने प्रोजेक्ट सबमिट किया था, तो वो 20 मार्क्स में तुम्हें जितना भी मिला था वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि 80 मार्क्स का तुम्हारा इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स का पेपर रहेगा, थ्योरी पेपर। और अगर यहाँ पर तुम एब्सेंट थे, जो कि तुमने फर्स्ट एग्जाम दिया मेन एग्जाम, उसमें अगर तुम
सपोज तुमने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया था, प्रोजेक्ट का मार्क्स तुम्हें नहीं मिला था, मतलब यू आर एब्सेंट, सपोज यू आर मार्क्ड एब्सेंट, सपोज तुमने प्रोजेक्ट नहीं दिया था, दैट केस यहाँ पर तुम प्रोजेक्ट को सबमिट कर सकते हो, यू विल बी गेटिंग अ चांस टू सबमिट द प्रोजेक्ट। तो ये एक छोटा सा चीज़ था। तो हमने इंटायर प्रोसेस और सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कब से होगा, सारा डेट्स, रजिस्ट्रेशन डेट, सब चीज़ को लेकर, फीस स्ट्रक्चर को लेकर डिस्कस किया फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है रिगार्डिंग योर इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स या फिर कंपार्टमेंट एग्जाम्स, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।